गुड डे एवरीवन, माय नेम इज गुलिस्ता एडवोकेट। मैं आप सभी के अपने चैनल में खुशामदीद करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर मैं देती हूँ आपको कानून से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो भारतीय नागरिक होने के नाते आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसी सिलसिले में आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचने जा रहे हैं तो आप किन किन बातों का ख्याल रखें। तो चलिए वक्त को बिना खराब किए चलते हैं आज के अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। देखिए, जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि भविष्य में आपको कोई कानूनी या आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी को बेचते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें सबसे पहले नंबर पर मैं बात करूंगी संपत्ति के कागजात पूरे और वैध हो यानी कि वैलिड हो। सेल करने से पहले ये जरूर जान ले कि आपके पास सारे दस्तावेज मौजूद हो, जैसे कि सेल डीड, पोजीशन लेटर, अप्रूव्ड लेआउट प्लान, बिजली का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट और रजिस्ट्री के पेपर्स। नंबर 2 पर ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन या कोई कानूनी विवाद ना हो। संपत्ति को बेचने या खरीदने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कानूनी विवाद या कोई लोन तो नहीं चल रहा है। यदि प्रॉपर्टी पर कोई विवाद या लोन चल रहा है तो उसका एनओसी सर्टिफिकेट यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर लें। तीसरे नंबर पर आपको बाजार का मूल्यांकन करना है। आसपास की प्रॉपर्टी से बाजार की कीमत तय करें और उसके बाद सोच समझकर अपनी प्रॉपर्टी को बेचें या खरीदें। ओवर प्राइस या अंडर प्राइस सेल या परचेज दोनों में ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। चौथे नंबर पर संपत्ति का मूल्यांकन कराएं। यहाँ पर आप किसी सर्टिफाइड वैल्यूअर से ही अपनी प्रॉपर्टी का मूल्यांकन कराएं। नंबर 5 पर सेल एग्रीमेंट बनाएं। पहले स्टेप में सेल टू एग्रीमेंट बनाएं जिसमें कुछ शर्तें जरूर लिखें, जैसे भुगतान की शर्तें, रजिस्ट्री की अंतिम तारीख, टोकन मनी का विवरण और रद्द करने की क्या शर्तें हैं ये भी जरूर लिखें। नंबर 6 पर रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी। लास्ट सेल करते समय स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्री ऑफिस में खरीदार और बेचने वाले दोनों की ही उपस्थिति अनिवार्य होती है। वहां पर जाकर आपको बायोमेट्रिक कराना होता है। 7वें नंबर पर आप अपनी आईडी प्रूफ्स जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूर साथ लेकर जाएं। यहाँ पर पैन कार्ड को साथ ले जाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म नंबर 60 भरना होगा। 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करने के लिए टीडीएस लगाया जाता है, जिसके लिए पैन कार्ड बहुत जरूरी होता है। नंबर 8 पर आप अपने भुगतान की पूरी प्रक्रिया अपने दस्तावेज यानी के कागजों में जरूर लिखें। जितना भी प्रॉपर्टी की सेल या परचेज में लेन देन हो रहा है वो सभी बैंक के माध्यम से करें और उसकी रसीद भी जरूर प्राप्त करें। नंबर 9 पर है सेल या परचेज कराने के बाद म्यूटेशन जरूर कराएं। म्यूटेशन में रजिस्ट्री के बाद नए मालिक यानी कि नए परचेजर का म्युनिसिपल रिकॉर्ड के लिए नाम दर्ज कराना बहुत जरूरी होता है। नंबर 10 पर आप कैपिटल गेन टैक्स का भी जरूर ख्याल रखें। संपत्ति बेचने पर होने वाले लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। आप टैक्स की योजना पहले से ही बना लें और किसी अच्छे सलाहकार की सलाह जरूर लें। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर इस बारे में आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से फॉर लीगल अपडेट्स बाय गुलिस्ता एडवोकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।